महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में अब उद्धव ठाकरे अपनी वापसी की ओर देख रहे हैं। विधान परिषद में अपना पक्ष रखने के लिए शिंदे के सामने उतरे, लेकिन इन सब बातों से अलग यहाँ पर बात हम करेंगे शिवसेना मामले पर। शिवसेना मामले पर लगातार चुनाव आयोग पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और कोर्ट के फैसले पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। जनवरी का महीना यानी कि अगला साल कुछ बड़ा धमाका कर सकता है दोनों ही गुटों में। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आई थी कि नागपुर का जो पहुंचे वहां पर उद्धव ठाकरे, वहां पर दफ्तर को लेकर पहले कुछ खबरें सामने आई कि पहले शिवसेना के विधायक, उसके बाद चुनाव चिन्ह, उसके बाद दफ्तर भी उद्धव से छिनता नजर आया। शिंदे गुट बाजी मार गए क्योंकि विधायकों का संख्या बल उनके पास ज्यादा था। लेकिन जिस तरीके से जन आक्रोश रैली निकाली गई उसमें रश्मि ठाकरे उनके साथ नजर आई। शरद पवार का ऐलान था। शरद पवार की उम्र हो चुकी है और ऐसे में जनता के बीच वो कम मौजूद है, लेकिन अपना जो चाणक्य नीति है वो उद्धव ठाकरे को देते नजर आ रहे हैं कि आप जनता के बीच कैसे मौजूद रहें जिससे बीएमसी चुनाव में आपको फायदा दे। तो शरद पवार की एक रणनीति रह सकती है कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना की यानी कि उद्धव ठाकरे की वापसी किसी भी हाल में करानी है। इन्हीं सब बातों को लेकर मातोश्री में बैठकों का दौर जारी है और अब मातोश्री छोड़कर, जी हाँ, मातोश्री अब छोड़कर भी बैठकें हो रही हैं। पहले तो मातोश्री में ही बड़ी बैठकें होती थी, उद्धव ठाकरे जल्दी बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं सड़कों पर उतर रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनके साथ उनकी पत्नी, उनके बेटे आदित्य ठाकरे सब नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मातोश्री में लगातार बड़ी बैठकों का दौर जारी है, अजीत पवार संग मिलकर उद्धव ठाकरे ने पहले महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर बड़ा हमला बोला था, फिर उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं शिंदे सरकार पर हमला बोला, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं भगत सिंह कोश्यारी के मामले पर हमला बोला, फिर उसके बाद उन्होंने बीएमसी चुनाव में तारीखों के टाला मटोली को लेकर हमला बोला, फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर हमला बोला। तो लगातार मातोश्री में जो बैठकें हो रही हैं उसका फायदा उद्धव ठाकरे को अब मिल रहा है, ऐसा यहां पर कई विशेषज्ञों का कहना है। क्योंकि इसके पीछे का मेन मकसद है शिंदे सरकार को गिराना, शिंदे सरकार को इतना बड़ा झटका देना कि उद्धव ठाकरे अपनी वापसी कर सकें। वापसी किन शर्तों पर हो सकती है कि अपने आप को जितना ज्यादा हो सके राजनीतिक तौर पर मजबूत करें। पहले उद्धव ये बात क्या करते थे कि हमारे कहीं ना कहीं शिवसेना से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अब उद्धव ये बात करते हैं कि शिवसेना से नहीं बल्कि एमवीए से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो उद्धव ठाकरे के भी सुर बदल रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे अपनी बातों पर अड़े हुए हैं कि हमारी शिवसेना हमको मिलेगी, बाला साहब के विचारों को हम आगे लेकर जाएंगे और उद्धव ठाकरे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व खराब है, वो शरद पवार की सुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं, लेकिन करते अपनी मन की नहीं है। वो अब करते उन्हीं सब के जो वो सब नेता बता देते हैं। यानी कि अगर अपने मन की करते, अपने फैसले लगाते तो शायद आज राजनीतिक में तरक्की कर जाते। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बाकी पार्टियों की सुनी, हमारी नहीं सुनी, इसी वजह से वो मात खा गए, इसी वजह से हमने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन क्या शिंदे गुट उद्धव ठाकरे को ज्यादा कुछ यहाँ पर कह सकते हैं बड़ा चुनौती नहीं दे सकता? इससे बड़ी चुनौती और क्या हो सकती है? इससे बड़ी चुनौती हो सकती है बीएमसी चुनाव में बड़ा झटका देना। इसका इंतजार हर एक पार्टी का नेता कर रहा है बीएमसी चुनाव का। राज ठाकरे ने हाल ही में अपील करी थी कि जल्द से जल्द बीएमसी चुनाव कराया जाए। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि बीएमसी चुनाव को लेकर क्या फैसला रहता है आने वाले वक्त में। और शिंदे सरकार गिराने के लिए अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे के और क्या कुछ फैसले होते हैं मातोश्री में हो रही बड़ी बैठकों को लेकर। तो यही बड़ी बैठकों का एक निष्कर्ष कहीं ना कहीं घुमा फिराकर शिंदे सरकार को घेरने पर है। आपको क्या लगता है, क्या उद्धव अपनी कुर्सी वापस ले पाएंगे या उद्धव की जगह कोई और यहाँ पर सीएम कुर्सी पर बैठेगा अगर महाविकास आघाड़ी इन फ्यूचर कभी जीतती भी है तो? वैसे तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि शिंदे के साथ लगातार विधायक जुड़ रहे हैं, लगातार समर्थक जुड़ रहे हैं, उनका कामकाज की तारीफ जनता कर रही है। लेकिन आपकी क्या राय है शिंदे और उद्धव सरकार को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।